दोस्तों, भारत में मकान किराए पर देना एक आम बात है। चाहे वो बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की बात हो या फिर छोटे शहरों की, लोग अपनी अतिरिक्त प्रॉपर्टी से कमाई करने के लिए इसे किराए पर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आसान से दिखने वाले काम में एक बड़ा खतरा छिपा हो सकता है? जी हां, आज हम बात करेंगे एक नए स्कैम की, जिसे रेंट स्कैम कहा जा रहा है। इसके साथ ही जीएसटी नोटिस का डर और पुलिस की सलाह भी इस कहानी का हिस्सा है। यह ऐसा मामला है जो आपकी जेब और आपकी मानसिक शांति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रेंट स्कैम क्या है? सबसे पहले सवाल ये रेंट स्कैम है क्या? दोस्तों, एक ऐसा फ्रॉड जिसमें स्कैमर्स मकान मालिकों को टारगेट करते हैं। इसका नतीजा बड़ा आसान लेकिन बेहद चालाकी भरा है। मान लीजिए आपने अपना मकान किराए पर दिया, किराएदार आया, रेंट एग्रीमेंट हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक आपको एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने किराए से होने वाली कमाई पर जीएसटी नहीं भरा है। नोटिस में भारी भरकम पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी होती है। अब जरा सोचिए, आप एक आम इंसान हैं, जीएसटी के नियमों की आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि शायद ये सच में कोई गलती हो गई। आप घबरा जाते हैं और उस नोटिस में दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं या पैसे ट्रांसफर करने की जल्दबाजी करते हैं। लेकिन असल में ये नोटिस फर्जी होता है। ये स्कैमर्स का एक नया तरीका है जिसमें वो सरकारी नोटिस की आड़ में लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो दोस्तों, ये है रेंट स्कैम का बेसिक फंडा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्कैमर्स इतनी आसानी से लोगों को बेवकूफ कैसे बना लेते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। पहला, जीएसटी और किराए का कनेक्शन। अब बात करते हैं जीएसटी की। दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका मकसद था टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। लेकिन कई बार इसके नियम इतने जटिल होते हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाते। किराए पर जीएसटी का नियम कुछ इस तरह से है। अगर आप अपना मकान किसी को रहने के लिए किराए पर देते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज के लिए हो रहा है, जैसे ऑफिस, दुकान या गोदाम, तो उस पर 18% जीएसटी लागू होता है। यह टैक्स मकान मालिक को भरना होता है, बशर्त उसकी सालाना कमाई 20 लाख रुपए से ज्यादा हो। एक और ट्विस्ट है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और किराए पर मकान ले रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को जीएसटी भरना पड़ सकता है। अब स्कैमर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। वो फर्जी नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी नहीं भरा, जबकि सच यह है कि उस पर टैक्स लगता ही नहीं, और यहीं से मकान मालिक फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको एक रियल वर्ल्ड उदाहरण के साथ समझाता हूं कि यह स्कैम कैसे ऑपरेट होता है। हाल ही में इंदौर में कुछ मकान मालिकों को ऐसे नोटिस मिले। इन नोटिस में जीएसटी डिपार्टमेंट का लोगो, ऑफिशियल लैंग्वेज और एक पेमेंट लिंक था। एक शख्स ने बताया कि उसे नोटिस में 50,000 रुपए की पेनल्टी भरने को कहा गया, वरना कोर्ट केस की धमकी दी गई। उसने डर के मारे 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि नोटिस फर्जी था और पैसे स्कैमर्स के अकाउंट में गए। ऐसे मामले अब देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे हैं। एक्स पर भी लोगों ने इस बारे में पोस्ट किया है। एक यूजर ने लिखा कि उसे फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि उसका किराया जीएसटी के दायरे में आता है और उसे तुरंत पेमेंट करनी होगी। ये स्कैमर्स फोन, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को टारगेट करते हैं। चौथा, पुलिस की सलाह और पुलिस का रोल। अब सवाल यह है कि इस स्कैम से कैसे बचा जाए। इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ जरूरी सलाह दी गई है। पहला, किसी भी नोटिस की सत्यता जांचें। अगर आपको जीएसटी नोटिस मिलता है तो पहले ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर जाकर चेक करें। फर्जी नोटिस में अक्सर टाइपिंग मिस्टेक्स, गलत लोगो या अनऑफिशियल ईमेल आईडी होती है। दूसरा, पुलिस को सूचित करें। अगर आपको लगता है कि नोटिस फर्जी है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। तीसरा, जल्दबाजी में पेमेंट ना करें। स्कैमर्स का डर का फायदा उठाते हैं। कोई भी पेमेंट करने से पहले टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। चौथा, किराएदार का बैकग्राउंड चेक करें। मकान किराए पर देने से पहले किराएदार की पूरी जानकारी लें
और पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। कई बार स्कैमर्स किराएदार बनकर भी फ्रॉड करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इस खतरे से कैसे बच सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूं। रेंट एग्रीमेंट को मजबूत करें। किराएदार के साथ लिखित एग्रीमेंट करें जिसमें साफ लिखा हो कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल रेजिडेंशियल या कमर्शियल किस लिए होगा। जीएसटी नियमों को समझें। अगर आपकी किराए से कमाई 20 लाख से ज्यादा है और प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे फर्जी नोटिस का डर नहीं रहेगा। साइबर सिक्योरिटी, अपने फोन और ईमेल को सुरक्षित रखें। अनजान लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। कानूनी मदद लें। अगर आपको कोई संदिग्ध नोटिस मिले तो वकील या सीए से सलाह लें। दोस्तों, ये स्कैम सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, सरकार को भी इसमें कदम उठाने की जरूरत है। जीएसटी नियमों को और आसान करना, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाना और साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए। अगर हर मकान मालिक सावधान रहेगा तो स्कैमर्स की दाल नहीं गलेगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रेंट स्कैम की। आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जीएसटी नोटिस का डर, फर्जी स्कैमर्स और पुलिस की सलाह, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मकान किराए पर देना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और हां, नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप इससे कैसे बचते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।